हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। आज हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में, अपने मंथली करंट अफेयर के पहले वीडियो को लेके आएंगे और इसमें मैं आपसे अगस्त 2022 के सारे करंट अफेयर्स की बात करूंगा। तो ये चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंजाबी गायक का हाल ही में निधन हो गया है। आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये भारतीय मूल के एक पंजाबी गायक हैं जो कि ब्रिटेन में रहते थे। ये भांगड़ा करने के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस थे और इन्हें वहाँ पर बीट स्टार के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था। इनका नाम है बलविंदर साफरी। 63 साल की उम्र में इनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। आइए चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक्स विनवैक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 में भारत और वियतनाम के बीच तीसरे मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स विनवैक्स का हाल ही में आयोजन हरियाणा के चंडी मंदिर में हुआ है और यह भारत वियतनाम के बीच की तीसरा संस्करण था। वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है हरियाणा के चंडी मंदिर में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनाम की मुद्रा वियतनामी डोंग है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध 1 रुपये वाले डॉक्टर का निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था। तो आप फोटो में भी इनको देख सकते हैं। ये पद्मश्री से भी क्या थे, सम्मानित थे। इनका नाम था सुशोभन बनर्जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये पश्चिम बंगाल से क्या करते थे, संबंध रखते थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं और वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे, जो हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति भी बने हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने क्या किया है, अपने राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। उनका मानना ये था कि बच्चे सुबह सुबह अपना नाश्ता छोड़कर क्या करते हैं, स्कूल आते हैं और इसीलिए वहाँ पर उनके नाश्ता की स्कूल में व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX कहाँ लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज सेंटर IIBX गुजरात में लॉन्च किया है। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी IIBX को लॉन्च कर रहे हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कि महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो आप फोटो में भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की मदद से छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के भुज जिले से की गई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कितने नए जिलों का गठन किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए 7। हाल ही में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, उन्होंने पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों का गठन किया है और इससे पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 24 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। इन्होंने हाल ही में 7 नए जिलों की घोषणा की है और इन जिलों के नाम हैं सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, बिष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बशीरघाट। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे, जो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डी रॉडॉटिन ने किस टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज की यह महिला खिलाड़ी थी, क्रिकेट टीम की, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की महिला खिलाड़ी थी और ये इसलिए मशहूर थी क्योंकि इन्हें T20 में क्या किया था, महिला T20 में सबसे तेज आपका शतक लगाया था और इसीलिए क्या थी, मशहूर थी। सबसे तेज शतक लगाने की वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर थी। डी रॉडॉटिन ये वेस्ट इंडीज़ की पूर्व खिलाड़ी थी। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धरती के निगरानी उपग्रह EOS-02 का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत अपने आज़ादी के 75वें समारोह के अवसर पे
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-02 का क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और इसके साथ में भारत की एक और क्या है, उपग्रह है जिसका नाम है आज़ादी सैट। भारत इन दोनों को क्या करेगा, अपने एक लॉन्चिंग व्हीकल जिसका नाम है SSLV D1 से क्या करेगा, इनको लॉन्च करेगा और धरती के कक्षा में स्थापित करेगा। हालांकि यह मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा, यह मिशन अपने अंतिम चरण में जाके फेल हो गया। आज़ादी सैट जो आपका उपग्रह है, यह एक छोटा उपग्रह था जिसको छोटे बच्चों ने मिलकर बनाया था और स्टार किड्स इंडिया के द्वारा इसका डाटा प्रयोग में लाया जाने वाला था, लेकिन यह मिशन सक्सेसफुल नहीं हो सका। और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D1 भारत का ये सैटेलाइट था। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिल रसेल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था। तो आप इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। बिल रसेल एक मशहूर अमेरिकन क्या थे, प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये NBA यानी नेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन क्या थे के सदस्य भी थे, जो कि अमेरिका का क्या है, वॉलीबॉल एसोसिएशन है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले भारत के सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बन गए हैं या फिर बन गई हैं। इसका सही उत्तर है अनाहत सिंह। भारत की ये मात्र 14 वर्षीय क्या है, बालिका हैं, जिन्होंने क्या किया है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से भाग लिया है और यह स्क्वैश की खिलाड़ी हैं या स्क्वैश खेलती हैं। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 61 पदों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। चूँकि इस महीने में, अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा कॉमनवेल्थ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हम कॉमनवेल्थ के ऊपर एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। सारे के सारे पदक, जो पदक के विजेता हैं, उनकी हम उसमें बात करेंगे। अगर हम उनको भी इंक्लूड करते इसमें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं, इनका नाम है सुरेश एन पटेल। फरवरी 1964 में भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्या गई थी, स्थापना की गई थी और ये संजय कोठारी जी का क्या करेंगे, स्थान लेंगे। ध्यान रखिएगा कि भारत में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति और शपथ दोनों किसके द्वारा दिलाई जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको क्या किया, शपथ दिलाया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 का भारत भूषण युवा पुरस्कार किस कविता संग्रह के लिए दिया जाएगा। इसका सही उत्तर आप फोटो में भी देख सकते हैं। सौम्य मालवीय क्या है, इसके राइटर हैं और इसका नाम है घर एक नामुमकिन जगह है। इसके लिए 2022 का भारत भूषण युवा पुरस्कार सौम्य मालवीय जी को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्व निदेशालय ने किस कंपनी द्वारा 2217 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीवो। हाल ही में भारत की राजस्व निदेशालय ने वीवो कंपनी के द्वारा 2217 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। यह एक चाइना की कंपनी है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे। 5 अगस्त को ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सामान्य जनमानस को ट्रैफिक लाइट्स के बारे में अवेयर करना है। इस महीने के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या फिर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट सप्ताह हैं, जैसे 1 से 7 अगस्त तक भारत में स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। ये सारे के सारे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, एक ही जगह पे कवर करा दूंगा। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान में 13 से 15 अगस्त के बीच सरकार ने कितने करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 करोड़। भारत सरकार ने 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा फहराने के लक्ष्य में भारत में 25 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट किस राज्य से संबंधित है। इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो चिराग है। एग्जैक्टली इस योजना का नाम चिराग योजना है, जो कि जो आर्थिक रूप से गरीब बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन को सरल बनाना, सहज बनाना, इसके लिए चलाई गई है
और इसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा क्या किया गया है, चलाया गया है। यह हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के कैबिनेट सचिव के कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है। आप ये देख सकते हैं, ये राजीव गाबा जी हैं, ये भारत के क्या हैं, कैबिनेट सचिव हैं, और हाल ही में इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्काईलाइट अभ्यास का संबंध किस देश की सेना से है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट की फोटो दी गई है, मतलब ये स्काईलाइट कुछ अंतरिक्ष से संबंधित है। ये भारतीय नौसेना से क्या है, संबंधित है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में एक स्काईलाइट अभ्यास शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनी अंतरिक्ष पे सारी आधारित जितनी भी उसकी संपत्तियां हैं उसकी परिचालन क्षमता का, उसकी परिचालन तत्परता का क्या था, एक टेस्ट करना था, परीक्षण करना था। तो यह योजना या फिर यह अभ्यास भारत के क्या है, भारतीय नौसेना से क्या है, संबंधित। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। एन.वी. रमन्ना जो क्या थे, वो भारत के वर्तमान न्यायाधीश थे। अब इनकी जगह पे भारत के नए न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित हो जाएंगे और ये भारत के क्या होंगे, 49th चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, केवल 74 दिनों का इनका क्या होगा, कार्यकाल होगा। इनकी नियुक्ति एक वकील से 2014 में एक जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। उसके पहले ये क्या थे, बहुत फेमस वकील थे। 3 तलाक के मुद्दे पर भी क्या रहे हैं, ये जज रहे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य भारत में खादी के प्रोडक्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स को क्या करना है, बढ़ावा देना है, प्रचलित करना है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है CSIR। तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक नाल्लाथम्बी कलाईशेली बन गई हैं और ये 25 साल से क्या है, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इलेक्ट्रोड के विकास पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है और इनके नाम पे भारत में 6 पेटेंट भी हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक रूप से रिच हैं। और इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है, CSR के महिला निदेशक के रूप में की गई है, पहली महिला निदेशक के रूप में। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डॉनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य का तीसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। ये फिलहाल में निर्माणाधीन है। तो आपका डोनी पोलो जो एयरपोर्ट है, ये भारत के अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। डॉनी पोलो में डॉनी का मतलब सूर्य और पोला का मतलब चांद होता है। आप फोटो में भी देख सकते हैं। अरुणाचल न्यू एयरपोर्ट नेम्ड डॉनी पोलो टू स्टार्ट ऑपरेशन ऑन 15 अगस्त। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पी प्रणव, ये पी नहीं एग्जैक्टिव वी है, वी प्रणव भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो वी प्रणव भारत के 75वें नंबर के क्या बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनका संबंध तमिलनाडु से है और ये तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद जी हैं। ध्यान रखिएगा कि विश्वनाथन आनंद जी को हाल ही में फिडे का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। आइए हम देख लेते हैं भारत के और ग्रैंड मास्टर्स के बारे में। भारत के जो 74वें ग्रैंड मास्टर हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, इनका नाम राहुल श्रीवास्तव वी है। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर, इनका नाम भरत सुब्रमण्यम है। और भारत के 72वें जो ग्रैंड मास्टर थे, उनका नाम मतलब फिलहाल में है, उनका नाम मित्रभा गुहा है। ऐसे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ग्रैंड मास्टर चेस से संबंधित होते हैं, शतरंज खेल से संबंधित होते हैं। ऐसे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमड्रोनेथॉन का संबंध किससे है। तो हिमड्रोनेथॉन का संबंध भारतीय थल सेना से है। भारतीय थल सेना की एक जो इकाई है आर्मी डिजाइंस ब्यूरो, उसने और DFI ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर एक पैक्ट किया है और इस पैक्ट के द्वारा भारत जो भी किसी अन्य देशों से ड्रोन को आयात करता था उसको बंद करके भारत में स्वदेशी ड्रोन क्या किए जाएंगे, निर्माण किए जाएंगे। और इसका उद्देश्य ये भी है कि भारतीय आर्मी इनको यूज़ करके, इनकी क्षमता का प्रदर्शन करके बाद में इनके निर्यात के लिए भी क्या करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय थल सेना।
आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफेंस एक्सपो डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आप फोटो में भी देख सकते हैं, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। भारत में डेफ एक्सपो का आयोजन अब की बार गुजरात में किया जाएगा और इसके पिछला डिफेंस एक्सपो का भारत में जो क्या था आयोजन था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया था। और इसकी जो अब की बार की थीम है वो है पाथ टू प्राइड। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त। स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में सद्भावना का विकास करना है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, इनका नाम क्या है। तो आप इनकी फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ये एक अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका नाम सेरेना विलियम्स है। ये अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम खिताब को जीत चुकी हैं और अब की बार यूएस ओपन खेल के इनका मन था कि ये क्या कर लेंगी, संन्यास ले लेंगी। इन्होंने इसकी सूचना इंस्टाग्राम से दी थी। फिलहाल अभी हाल ही में मैं आज या फिर कल की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी को पराजित करने के बाद इन्होंने अपना मूड बदल लिया है और ये अपने रिटायरमेंट को फिलहाल डिफेंड करने वाली हैं। मतलब ये कुछ दिन बाद रिटायरमेंट लेने की सोच रही हैं क्योंकि ये फिर से फॉर्म में मतलब अभी भी फॉर्म में हैं, इसलिए। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इन फोटो में भी देख सकते हैं, इनका नाम संजय अरोड़ा है। ये भारत के आईपीएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और फिलहाल में इनको क्या किया गया है, दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके पहले दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी थे, ये उनकी क्या करेंगे, उनका स्थान लेंगे, उनकी जगह लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मंकी पॉक्स की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये बच्चा क्या मंकी पॉक्स से पीड़ित है और हाल ही में अमेरिका ने क्या किया है, मंकी पॉक्स की वजह से आपातकाल की घोषणा की है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला जो केस है वो केरल में मिला है और हाल ही में भारत ने एक स्वदेशी किट लॉन्च की है जो कि क्या करेगा, मंकी पॉक्स का पता लगाएगा। उसकी टेस्टिंग किट है, परीक्षण किट है, भारत ने स्वदेशी रूप से उसको बनाकर लॉन्च किया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एटीजीएम यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है। ये एक लेजर गाइडेड एंटी टैंक क्या है, मिसाइल है। भारत में इसका परीक्षण अहमदनगर में क्या किया गया है, महाराष्ट्र के अहमदनगर में किया गया है। और भारत का अर्जुन युद्धक टैंक था जिसके द्वारा क्या किया गया है, मिसाइल को मार गिराया गया है। और इसका उद्देश्य भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय एग्जैक्टली नौसेना के द्वारा उसको और ज़्यादा सफल करना और ज़्यादा विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वो क्या कर सके, हवाई हमलों और बाकी सारी चीज़ों से सुरक्षित रह सके। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। आप ये फोटो भी देख सकते हैं, ये भारत के रिटायर्ड क्या हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इनका नाम है सुरेश रैना। इनको एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज, इसके द्वारा क्या किया गया है, डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई है। मतलब अभी अपने नाम के आगे डॉक्टर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि पीएचडी डिग्री धारक सामान्यतः करते हैं। आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में उपाधियों का अंत किया जा चुका है। भारत में केवल आर्मी और शैक्षिक उपाधियाँ ही की जा सकती हैं, अपने नाम के साथ लगाई जा सकती हैं। तो सुरेश रैना जी को डॉक्टरेट की मानक उपाधि मिली है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने राज्य में प्रत्येक जिले में, उस राज्य में 13 जिले हैं उत्तराखंड में, और प्रत्येक जिलों में एक संस्कृत भाषी गांव को विकसित करने की इनकी योजना है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, लगभग 6 महीने के ही अंतराल में उत्तराखंड में इलेक्शंस भी हुए थे। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड के महिला इवेंट का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूक्रेन। और इसकी जो ओपन कैटेगरी है, जो पुरुषों के लिए नॉर्मली होती है, इसकी ओपन कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी
चेन्नई के पास क्या किया गया था। और इसका जो शुभंकर था वो क्या था, थम्बी है। थम्बी का मतलब तमिल में क्या होता है, छोटा भाई होता है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था, फिर इसका आयोजन कहाँ किया गया था, चेन्नई में किया गया था। और थम्बी जिसका अर्थ होता है छोटा भाई, ये उसका क्या था, शुभंकर था। भारत महिला और ओपन दोनों ही कैटेगरी में कांस्य पदक भारत ने क्या किया है, जीता है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चंदौली। चंदौली को उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा भी कहा जाता है। तो चंदौली को उत्तर प्रदेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने ही क्या किया है, चंदौली में भारत इजराइल सब्जी उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी है। और इसका उद्देश्य जो है वो भारत और इजराइल के संबंधों को मजबूत करना है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के किस दल ने एक विमान के जरिए पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉर्नियर 228। डॉर्नियर 228 के द्वारा भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों ने अरब सागर पर क्या किया है, एक स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा गया है। और INS 314 की नेवल स्क्वाड्रन की 5 महिला सदस्य क्या थी, इस मिशन में शामिल थी। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो इनका नाम क्रिस गेल है। क्रिस गेल क्या हैं, 600 T20 मैच खेलने वाले यानी सबसे ज़्यादा दुनिया के पहले क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि विराट कोहली सभी फॉर्मेट्स में, वो चाहे टेस्ट हों, वनडे हों और T20 हों, तीनों को मिला के तीनों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी क्या हैं, बन गए हैं। और रोहित शर्मा हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जांच में उत्कृष्टता के लिए 2022 के केंद्रीय गृह मंत्री पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 151 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें 10 कैंडिडेट आपके क्या थे, 10 पुलिसकर्मी क्या थे आपके यूपी के सम्मिलित थे। और अगर महिला कर्मचारियों की बात करें तो उसमें 28 क्या थी, महिला कर्मचारी शामिल थी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था ये क्वेश्चन। भारत ने क्या किया है, चौथा स्थान हासिल किया है। आप ये देख सकते हैं, पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा और चौथे पे क्या रहा है, इंडिया रहा है। इंडिया ने टोटल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 क्या हैं, कांस्य पदक हैं। ध्यान रखिएगा कि जो वापसी की थी, जो मतलब एंडिंग सेरेमनी थी, उसमें भारत के ध्वजवाहक निखत जरीन और अंचल शरत रहे थे। निखत जरीन मुक्केबाजी से संबंधित हैं और अंचल शरत टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दोनों ही लोगों ने कॉमनवेल्थ में क्या किया है, गोल्ड जीता है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्माइल 75 योजना का संबंध किससे है। तो स्माइल 75 जो योजना है उसका संबंध भारत में नगर पालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाने से है। आप ये देख सकते हैं, दिल्ली के पास क्या की गई है, इसकी शुरुआत की गई है और वहाँ के स्लम एरिया में कुछ बच्चों को या फिर कुछ लोगों को सम्मानित करके इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य भारत में नगर पालिकाओं को भिखारियों से मुक्त बनाना है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व, जो कि भारत का 5वां हाथी अभयारण्य है, किस राज्य में स्थित है। आप देखिए, वर्ल्ड एलिफेंट क्या था, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया गया था। 12 अगस्त को तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, उन्होंने क्या किया था, अगस्त्य मलाई को भारत का 5वां हाथी रिजर्व क्या किया था, घोषित किया था। ये तमिलनाडु में स्थित है। एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत में पश्चिमी घाट पे क्या है, स्थित है और तमिलनाडु में पड़ने वाले इसके हिस्से में भारत का 5वां हाथी अभयारण्य बनाया गया है। हम 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे क्या करते हैं, मनाते हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। तो हाल ही में भारत में पहले 54 थे, फिर 10 बढ़ा के 64 किए गए हैं, फिर 11 और रामसर स्थलों को जोड़कर भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या 75 की गई है।
और इसका 75 करने का उद्देश्य भारत के 75वां जो भारत अपना सेरेमनी मना रहा है इंडिपेंडेंस का, उसकी वजह से भी था। एक रिमार्केबल इसको बनाना था। इसलिए भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थलों की संख्या की गई है। और ईरान में 1971 में रामसर संधि के तहत ये रामसर स्थल बनाए जाते हैं, जो कि 1975 से क्या है लागू है। और ये ऐसी आर्द्र भूमियाँ होती हैं जो साल में क्या रहती हैं, साल के हर महीने आर्द्र रहती हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में है 14, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है 10। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पादांग स्थल किस देश में स्थित है। तो हाल ही में अपने राष्ट्रीय स्मारक दिवस के दिन पर सिंगापुर ने क्या किया है, पदांग को, पडांग भी आप कहीं किसी लिख पाएंगे, इसको अपना एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। पदांग भारतीय दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने पदांग से ही क्या किया था, नारा दिया था, और वहीं से क्या किया था, शुरुआत की थी भारत में स्वतंत्रता संग्राम को वहाँ से डील करने की एक अच्छी कोशिश की थी। इसीलिए पादांग शहर को क्या किया गया है, वहाँ पर एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो भी। ये भारत में क्या है, ऋषभ पंत भारत के क्या हैं, खिलाड़ी हैं, और इनको हाल ही में क्या किया गया है, उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये उत्तराखंड राज्य से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बता दे चुका हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और गुरमीत सिंह वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस से अपना सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये भारत के बहुत अच्छे राजनेता हैं। इनका नाम है शशि थरूर, और इनकी वाक्य शैली के लिए, इनकी वक्ता शैली के लिए, जो ये बहुत अच्छे लेक्चर्स या फिर बहुत अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, उस वजह से इनको क्या किया गया है, फ्रांस ने अपना सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उदार शक्ति युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया की मलेशियन रॉयल एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स मिलकर उदार शक्ति युद्धाभ्यास में क्या करेंगे, शामिल होंगे। ये युद्धाभ्यास मलेशिया में की जाएगी, और इसमें भारत की तरफ से सुखोई 30 C-17 क्या करेंगे, विमान क्या करेंगे, भाग लेंगे, और इसका आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। ये भारत और मलेशिया के बीच की क्या है, एक वायुसेना की क्या एक्सरसाइज है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में शेयर मार्केट के किस मशहूर निवेशक का निधन हो गया है। आप फोटो भी देख सकते हैं, फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, और इनकी तबीयत खराब होने की वजह से उस समय का इंटरप्रिटेशन था ये बैठे हुए हैं। इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला, और राकेश झुनझुनवाला की जो आपकी नेटवर्थ है वो क्या थी, 62 साल में इनका क्या हो गया, निधन हो गया है। और इनकी नेटवर्थ वर्तमान में 42,000 करोड़ रुपए की क्या है, इक्वल है। हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन हो गया। काफ़ी दिन से क्या था, अस्पताल में भी भर्ती थे, तो 62 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। आगे चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन स्टील। साइमन स्टील ग्रेनेडा से क्या संबंधित हैं, हाल ही में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। और जो आपकी संयुक्त राष्ट्र जलवायु संगठन या फिर समिति है, यह वर्ष 2015 के पेरिस समझौते की मूल संधि है। इनका नाम है साइमन स्टील। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं, ये ग्रेनेडा से संबंध रखते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का 3D प्रिंटेड कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। हैदराबाद में जो आपकी IIT हैदराबाद है, और आपके एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है विवेक सिंह, इन लोगों ने मिलकर क्या किया है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है। इसको हाल ही में खरगोश की आंख में क्या किया गया है, लगाया गया है, और मानवदाता कॉर्नियल ऊतक से क्या किया गया है, इसका विकास किया गया है, इसकी 3D प्रिंटिंग की गई है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवंबर महीने में सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। सुल्तान अजलन शाह कप का आयोजन मलेशिया में ही किया जाता है हमेशा। ये हर साल खेले जाने वाला एक हॉकी का क्या है, टूर्नामेंट है, और मलेशिया की इपोह में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ने इसको 10 बार, सर्वाधिक बार किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2019 में दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर यह टूर्नामेंट जीता था। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि वॉस्टॉक 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। आपका इसका सही आंसर है वॉस्टॉक 2022 का आयोजन रूस में किया जाएगा। यह एक मेगा एक्सरसाइज है जिसमें भारत, चीन, रूस, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, अन्य देश क्या करेंगे और भी कई सारे देश हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यह मेगा एक्सरसाइज है वॉस्टॉक 2022 जो भारत, रूस के साथ साथ कई देशों के बीच चलाई जाती है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बन गया है और भारत वर्तमान में जल जीवन मिशन चला रहा है जिसके तहत भारत के प्रत्येक घरों में आपका क्या कर रहा है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के लिए तत्पर है और इसके लिए ये मिशन भी चला जा रहा है। तो गोवा आपका क्या है, हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए फैक्ट है एक, मैंने इसको बीच में ऐड किया है। स्कॉटलैंड जो है वो मुफ्त पीरियड पैड्स देने वाला है, फिर मुफ्त सैनिटरी पैड देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, स्कॉटलैंड मुफ्त पीरियड पैड्स देने वाला पहला देश बना है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि HDFC बैंक ने कहाँ पर अपनी पहली महिला शाखा खोली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल की कोझिकोड में HDFC बैंक ने क्या की है, अपनी पहली महिला शाखा खोली है और यहाँ पे 4 महिला बैंकर क्या करेंगी, इस बैंक के कामकाज को संभालेंगी। तो केरल के कोझिकोड में HDFC ने अपनी पहली महिला शाखा खोली है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारी अगली क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन बन गई है। तो भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष पे उपलब्धियाँ बहुत ज़्यादा हासिल कर रहा है। तो सुपर वासुकी नाम की एक मालगाड़ी है, ये भारत की क्या है, सबसे लंबी मालगाड़ी बन गई है। इसमें 295 डिब्बे हैं, इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर यानी 3.5 किलोमीटर के बराबर है और 27,000 टन कोयले के साथ में इसको छत्तीसगढ़ के कोरबा नाम के स्थान से नागपुर तक क्या किया गया है, चलाया गया है। इसमें लगभग 5 सामान्य मालगाड़ियाँ क्या हैं, जोड़ी गई हैं और लगभग 6 इंजन के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी एक फैक्ट ही है कि कार्यात्मक रूप से साक्षर बनने वाला मध्य प्रदेश का मांडला भारत का पहला जिला बन गया है। यह एक आदिवासी जिला है और आदिवासी चूँकि नॉर्मल लोगों से ठगे जाने की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थे। तो आंगनबाड़ी संगठन बाकी सब ने मिलकर क्या किया है, इनको कार्यात्मक रूप से साक्षर बनाया है। और कार्यात्मक रूप से साक्षर होने का अर्थ होता है कि मैथ की कैलकुलेशन और बाकी सारी चीज़ें, सामान्य जोड़ भाग घटाना, सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये क्या है, कार्यात्मक रूप से साक्षर बनने वाला मांडला भारत का पहला जिला बना है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स किस राज्य में शुरू की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका असम। असम के जो राष्ट्रपति हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। इन्होंने क्या किया है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स क्या किया है, एक प्रोग्राम शुरुआत किया है। जो ऐसे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जो स्कूल अटेंड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या की गई है, इस योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया है। इसका नाम है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। और प्रोफेसर जगदीश मुखी जो हैं वो क्या हैं, आपके असम के क्या हैं, राज्यपाल हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य की मिथिला मखाने को GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार राज्य को क्या है, मिथिला मखाना क्या क्या मिला है, GI टैग मिला है। और GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि उस जगह की, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फेमस मिले, काफ़ी ज़्यादा फेम मिले और इसका निर्यात किया जा सके। इसका एक और क्वेश्चन था इसी से संबंधित, आपका एक मशरूम था, उसका क्वेश्चन IAS के पेपर में पूछा गया था। आप बताइएगा मुझे कि उस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस मशरूम का क्या नाम था जिसको GI टैग दिया गया था। बाद में वो क्वेश्चन पूछा गया था आपके IAS के भी प्री वाले पेपर में। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन सेल बस का अनावरण किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन सेल बस का अनावरण भारत के जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने, इन्होंने क्या किया है, पुणे में किया है। और ये पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, हाइड्रोजन सेल बस है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हाइड्रोजन मिशन है, ये उसमें एक और कदम है। आपको पता होगा कि भारत में कुछ ही दिन पहले एक कार जिसका नाम था मिराई, हाइड्रोजन से चलने वाली, उसका क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था।
वो टोयोटा कंपनी की थी, उसका लॉन्च किया गया था। और इसका सही उपयोग ये है या फिर इसका फ़ायदा ये है कि ये बस क्या करती है, उत्सर्जन के रूप में यानी एग्जॉस्ट के रूप में केवल जल देती है, पानी निकालती है। ये इसका एक फ़ायदा है, कोई और अपशिष्ट पदार्थ इससे नहीं निकलता है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी 1987 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं और इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के सचिव के रूप में क्या किया गया है, नामित किया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल। अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? भोपाल में आयोजित की गई। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री वर्चुअल और वहाँ पे प्रेजेंट थे और बहुत आला अधिकारी, जो बहुत उच्च अधिकारी भी थे, वो सभी लोग इसमें क्या थे, शामिल थे। और इसका उद्देश्य भारत को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कराना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल अमृता है। इसका उद्घाटन फरीदाबाद में क्या किया गया है और यह आपका हॉस्पिटल 133 एकड़ में क्या है, बना हुआ है। इसको बनाने की लागत आपकी 6000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, इसका अनावरण किया। और इसमें बेडों की संख्या कितनी है? 2600 बेड इसमें क्या है। इस हॉस्पिटल का नाम हॉस्पिटल अमृता है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2022 का पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम एक बांग्लादेशी मूल की क्या है, महिला हैं और ये अमेरिका में क्या करती हैं, पत्रकारिता करती हैं। इन्हें 2022 का पुलित्जर पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। इनके साथ 3 और लोगों को इनसाइडर ने क्या किया है, चीन में जो उइगर हैं, उइगर मुस्लिम हैं, उनके जो उत्पीड़न है उस पर एक स्टोरी या फिर उन पर बायोग्राफ, उनकी चीज़ों को प्रकाशित करने के लिए इनका गठन किया था। और इनको चित्रात्मक रूप से बहुत अच्छी न्यूज़ और फिर बहुत अच्छी पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना व DRDO के द्वारा ओडिशा के तट पर VLSRM वर्टिकल लॉन्च सॉर्स टैंक सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसका किसने परीक्षण किया गया है? तो भारत की नौसेना ने क्या किया है, इसका परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना और DRDO के द्वारा इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो भी जो आपकी टैंक्स हैं या फिर जो आपकी INSS हैं, मतलब जो आपकी नौसेना की जहाज़ें हैं, उनको हवाई सुरक्षाओं से हवाई हमलों से सुरक्षा देने के लिए इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की पूर्व क्या थी, चांसलर थी। उनको हाल ही में शरणार्थियों के कोविड के दौरान में, कोरोना के दौरान में शरणार्थियों के स्वागत के लिए या फिर शरणार्थियों को शरण देने के लिए अपने देश में यूनेस्को शांति पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में स्थित है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेल सेवा की क्या की है, शुरुआत की है? तो जर्मनी ने क्या किया है, हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली रेल सेवा की शुरुआत की है। आप देख रहे हैं कि सारा का सारा विश्व जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा माध्यम है जो सबसे कम उत्सर्जन या फिर सबसे लेस क्या करता है, कार्बन या फिर बाकी सारी चीज़ों का उत्सर्जन करता है। इसीलिए आपका क्या है, हाइड्रोजन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आगे हम चलते हैं और आपको ये भी बता दें कि जो वर्तमान चांसलर हैं जर्मनी के, उनका नाम है ओल्फ स्कॉल्ज है। तो ये जर्मनी के क्या है, वर्तमान चांसलर है। पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि उन्हें क्या किया गया है, यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली नाइट सफारी लगाई जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में देश की पहली नाइट सफारी क्या की जाएगी, लगाई जाएगी। और सिंगापुर की तर्ज पे क्या है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सबसे पहली नाइट सफारी लगाई जाएगी। वर्तमान में भारत में 13 डे सफारी क्या हैं, स्थित हैं।
जिनमें आप क्या कर सकते हैं, जीप या फिर गाइड के माध्यम से उसमें घूम सकते हैं। और भारत और उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी क्या करता है, क्या करना चाहता है, ऐसी सुविधा देना चाहता है कि आप रात में भी वहाँ पे क्या कर सकें, घूम सकें। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष क्या हैं, कौन बन गए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो भी। डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत क्या गए हैं, बन गए हैं। और ये क्या करेंगे, जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। हाल ही में जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और उनकी इस नियुक्ति के बाद डीआरडीओ का नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, समीर वी कामत जी बनाए गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश को हराकर अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। भारत ने टोटल दक्षिणी कोरिया को हराकर क्या किया है, अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीता है। और इसका आयोजन ईरान के तेहरान में क्या किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स फ्रॉम 2014 to 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अरुण जेटली जी की फ़ोटो लगी है। और अरुण जेटली जी की तो निधन हो चुका है, उनका डेथ हो गया है। तो इसका जो उद्घाटन है या फिर इसका जो विमोचन है वो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया है। वर्तमान समय जब उन्होंने किया था तो वो उपराष्ट्रपति थे उस समय, वेंकैया नायडू जी ने किया है। और इसमें आपकी जो उनकी सेलेक्टेड राइटिंग्स हैं, जो सेलेक्टेड लेख हैं उनके, भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के, उनके सारे के सारे राइटिंग्स का क्या है, ये कंपाइलेशन है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएएफई का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है। यूएफई का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है वो करीम बेमेंजा जी को दिया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये करीम बेमेंजा जी हैं, इनको क्या किया गया है, दिया गया है। और महिला श्रेणी में ये पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस को क्या दिया गया है। महिला श्रेणी में ये पुरस्कार एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस प्रदेश में आनंग ताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो वह भारत की दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में क्या है, कुतुब मीनार के पास ही क्या है, ये आनंग ताल स्थित है। और इसको भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या किया गया है, घोषित किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ये भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसका विजिट किया था और इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए इसकी संस्तुति की थी आपकी। और इसमें आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा योगदान था। एएसआई का जो आपका गठन हुआ था वो 1861 में हुआ था। और इसकी जो वर्तमान में चीफ हैं, जो इसकी जो महानिदेशक हैं, उनका नाम वी विद्यावती है। और हाल ही में इसको क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं पिछले क्वेश्चन बताना भूल गया था। भारत के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में महिला में मनीषा कल्याण और पुरुष में सुनील छेत्री जी को क्या किया गया है, चुना गया है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन ने क्या किया है, इसकी घोषणा की थी। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो भारत ने 2070 तक क्या किया है, शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। भारत कार्बन न्यूट्रल स्टेट क्या बन जाएगा, 2070 तक बन जाने का भारत ने लक्ष्य रखा हुआ है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लुशांडे डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने उस इवेंट में कितने दूर तक भाला फेंका था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89.08 मीटर। इन्होंने क्या किया था, 89.08 मीटर तक क्या किया था, भाला फेंका था। और हाल ही में पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता है, वो 90 मीटर फेंकने वाले क्या बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि और भी लोगों ने 90 मीटर से अधिक भी फेंका है, लेकिन मैं एक बार कोई लेख पढ़ रहा था तो उसमें हमारे नीरज चोपड़ा जी का ड्रीम था कि वो क्या करें, 90 मीटर तक भाला फेंके। और ओलंपिक्स में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक लेने वाले 7 अगस्त को ही लेके आए थे। और 7 अगस्त को भारत में जैवलिन थ्रो डे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन ये फेंक के क्या करके आए थे, लेके आए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 89.08 मीटर। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IDFC के नए MD और CEO कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है महेंद्र शाह। महेंद्र शाह जी जो आपके हैं वो क्या किए गए हैं, IDFC के नए MD और CEO बन गए हैं। ये 30 सितंबर 2023 तक अपनी क्या करेंगे, इस पद पर सेवा देंगे। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने भारत के किस जिले को भारत का सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। नीति आयोग ने हाल ही में हरिद्वार को भारत का सबसे आकांक्षी जिला क्या किया है, घोषित किया है।
112 आकांक्षी जिलों की श्रेणी में हरिद्वार प्रथम आया और इसके जो आपके प्रमुख फैक्टर्स थे उस पर आपका स्वास्थ्य था, पोषण था, शिक्षा था, कृषि, कौशल विकास थीम और कौशल विकास की थीम और जल संसाधन, ये आपके प्रमुख फैक्टर थे जिनके बेस पर आपका क्या किया गया है, हरिद्वार को सबसे ज़्यादा आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहित शर्मा। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन हैं, बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। विराट कोहली, मैंने आपको पिछले भी बताया था कि सभी फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। क्रिस गेल 611 T20 मैचेस खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में। गुजरात में भारत का क्या है, गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया जाएगा और भूकंप की स्मृतियों के लिए इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और आप इसमें वर्चुअली भी क्या कर सकते हैं, भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं। इसका उद्घाटन भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इसका क्या किया था, अनुभव किया था। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक की दिविता राय ने हाल ही में कौन सा खिताब जीता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस दिवा यूनिवर्स। हाल ही में भारत की क्या है, कर्नाटक की जो दिविता राय हैं उन्होंने क्या किया है, मिस दिवा यूनिवर्स जीता है। ये देख सकते हैं आप, इनकी फोटो है। इनको हरनाथ सिंधु जी की हैं क्या है, ये ताज पहना रही हैं। और अब क्या करेंगी दिविता राय, मिस यूनिवर्स में भारत का क्या करेंगी, प्रतिनिधित्व करेंगी। तो अपने उत्तराधिकारी के रूप में हरनाथ सिंधु जी ने इनको क्या किया है, ताज पहनाया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ पर संपन्न हुआ है। इसका सही हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत और अमेरिका का पहला संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 संपन्न किया जाएगा। से पहला नहीं था, इसके और भी संस्करण हो चुके हैं। तो ये संयुक्त अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है, संयुक्त वज्र प्रहार इसका नाम है। इसका जो आयोजन है वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का खिताब किस फिल्म ने जीता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह। शेरशाह ने क्या किया है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ एक्टर है उसका खिताब रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब कृति सेनन को, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का खिताब पंकज त्रिपाठी को और फीमेल वर्जन में सबसे अच्छी सपोर्टिंग एक्टर का खिताब साई तम्हकर को क्या किया गया है, दिया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। और ये किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि ये किसी भी एशियाई व्यक्ति के रूप में सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये अडानी ग्रुप के क्या है, मालिक हैं। ये एशिया के साथ साथ, भारत और एशिया के साथ साथ विश्व के तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए एक और फैक्ट मैंने आपके लिए जोड़ा है, टोटल 3 फैक्ट हो जाएंगे। हाल ही में मशहूर अर्थशास्त्री जो आपके थे अभिजीत सेन, उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी ने मार्गरेट अल्वा को क्या किया है, हराकर भारत के 14वें क्या बन गए हैं, ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और भारत की 15वें राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बन गई हैं। ये देखिए मेरे सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अब मैं छूटे हुए जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको, इंपॉर्टेंट बुक्स को और इंपॉर्टेंट डेज को क्या करूँगा, इसी वीडियो में कवर कराऊँगा। तो फिलहाल जाइए मत, अभी रुकिए। अगली स्लाइड में मैं क्या कर रहा हूँ, उन सारे क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आइए पहले देखते हैं अपने छूटे हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो मैं शायद क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लगा पाया था, फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे आपको फैक्ट के फॉर्म में क्या कर दूंगा, बता दूंगा। तो ये हमारे छूटे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड क्या किया है, प्रदान किया है। तो आप ये याद रखिएगा कि तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला फैक्ट है कि विधानसभा बैठकों में केरल जो आपको क्या रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। और केरल राज्य में कुल 61 दिन लगातार क्या हुआ है, इसमें काम हुआ है। कोविड के बाद में ये पहला ऐसा था कि जब क्या है किसी भी राज्य में सर्वाधिक कार्य हुआ है।
आज देखते हैं हम अपना अगला फैक्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारे गेम्स वाइड ओपन का हाल ही में क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। तो ये हमारा क्या है, अगला फैक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। हम देखिए हमारा अगला फैक्ट है, भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नाम के एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन उत्तराखंड के औली में क्या है, हुआ है। अगला हमारा है, मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा और भारत लगातार अपने कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को छोड़कर जो नॉन कन्वेंशनल हैं, जैसे जो रिन्यूएबल हैं, उन पर क्या कर रहा है, फोकस करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं हमारा अगला फैक्ट है कि रविंद्र टक्कर हैं, ये क्या है, ये वोडाफोन इंडिया के नए चेयरमैन हाल ही में क्या हैं, बन जाएंगे। देखते हैं अपना अगला फैक्ट, रियल मैड्रिड ने क्या किया है, फ्रैंकफर्ट को हराकर हाल ही में यूईएफई सुपर कप 2022 क्या है, जीत लिया है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला फैक्ट है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने सुनील छेत्री व मनीषा कल्याण को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। सुनील छेत्री पुरुष की श्रेणी में और मनीषा कल्याण को महिला की श्रेणी में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना 1937 में हुई थी और इसका मुख्यालय क्या है, द्वारका नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में एक नया ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, और इसके तहत 300 से ज़्यादा संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया है जो यात्रियों के लिए क्या थे, थ्रेट थे। और रेलवे का यह उद्देश्य था कि वो अपने जितने भी सारे पैसेंजर्स हैं उनको अच्छी सेफ्टी प्रदान कर सके, इसीलिए रेलवे सुरक्षा बल ने क्या किया है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा को शुरू किया है। देखते हैं अपने हम अगले फैक्ट्स को। भारत ने, ये मैं आपको करा चुका हूँ, भारत ने आपके अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक जीत लिया है दक्षिण कोरिया को हरा के। एलेक्सिया पुटेलस और करीम बेमेंजा, इन दोनों को क्या किया गया था, यूईएफए का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया था। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन था या फिर अगला फैक्ट था, आईएनएस विक्रांत को क्या करेंगे, वन नौसेना के नए ध्वज को, इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, 2 सितंबर को करेंगे। और ये स्वदेशी क्या है, विमान वाहक पोत है। यह करने के बाद भारत उन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास अपनी विमान वाहक पोत बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो भारत में पहले ऐसा बनने वाला कौन सा विमान है, आईएनएस विक्रांत है। और इसका 2 सितंबर को अनावरण, 2 सितंबर को लोकार्पण क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैम ने आपको अगला लिखा था, पडांग जो क्या था वो सिंगापुर में स्थित था। यह हाल ही में सिंगापुर का क्या किया गया है, राष्ट्रीय स्मारक स्थल बनाया गया है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान, लाल किले से दिए गए 15 अगस्त को भाषण के दौरान पंच प्रण की बात की गई थी। इसको भी आप याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें पहला प्रण था विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरा था गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अगला था अपनी विरासत पर गर्व करना, अगला है एकता और एकजुटता, अगला है नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास होना। इसे लगातार 25 साल, जिसे हम गोल्डन पीरियड कहेंगे इंडिया का, उसमें क्या करना है, भारत के 100वें जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है वहाँ तक इसको हमको क्या करना है, हमको इसका पालन करना है। अगला है कि भारत ने श्रीलंकन नौसेना को डॉर्नियर समुद्री टोही विमान क्या है, सौंपा है। अगला है दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना क्या है, पहला चंद्र मिशन चंद्रमा पर भेजा है। अगला हमारा फैक्ट है कि महाराष्ट्र में क्या है, दही हांडी को खेल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स की तरफ। हमारा अगला फैक्ट्स बुक है, जितने भी सारे बुक्स हैं उनके बारे में हम इसमें क्या की गई, बात की गई है जो इस महीने में आए थे। पहला हमारी किताब है फिश एंड सी फूड, जिसका क्या है, पुरुषोत्तम रूपाला जी ने क्या किया था, विमोचन किया था। हमारी अगली है डू डिफरेंट द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ धोनी, अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य ने इसको क्या किया है, राइट किया है। हमारा अगला क्वेश्चन था या फिर अगली बुक थी अ न्यू इंडिया, इसको मैं आपको करा भी चुका हूँ, वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है। और ये क्या थी, अरुण जेटली जी की जो सेलेक्टेड राइटिंग्स थी उनके बारे में ये किताब थी। हमारी अगली बुक्स की बात करें तो लॉकडाउन लिरिक्स, लॉकडाउन में लोगों को होने वाली प्रॉब्लम के ऊपर ये क्या है, पोएटिक बुक है या फिर एक पोएम की बुक है। और इसका क्या किया है, नवीन पटनायक जी ने इसका अनावरण किया था। इसको लिखने का काम संयुक्ता दास जी ने किया है। हमारा अगला जो बुक है वह रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, इसका सनिध्या शर्मा ने इसको क्या किया है, लिखा है। और जितेंद्र सिंह जी ने क्या किया था, इसका विमोचन किया था। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सनिध्या शर्मा मात्र कितने हैं, 11 वर्ष के हैं और उन्होंने एक पोएम की किताब क्या है लिखी है, रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए हमारी नियुक्ति का इस महीने में जितने भी नियुक्तियां हुई हैं उसका हमने फोल्डर बना के रखा है।
पीयूष गोयल को हाल ही में नेट ग्रिड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड का क्या बनाया गया है, चीफ बनाया गया है। OIC यानी ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन के नए MD डॉक्टर रंजीत रथ को बनाया गया है। अगले हैं PIB यानी प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश को बनाया गया है। हमारा अगला है नेपाल के पुरुष टीम के नए कोच जो हैं वो मनोज प्रभाकर को क्या किया गया है, बनाया गया है। अगला है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बनने वाले गुस्तागो फ्रांसिस्को पेट्रो इरोगो जी हैं। ये हाल ही में कोलंबिया के क्या बन गए हैं, नए राष्ट्रपति बन गए हैं। केन्या के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बन गए हैं, विलियम रूटो जो हैं वो केन्या के क्या बन गए हैं, नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे चलते हैं अपने अगले नियुक्ति की तरफ। CBC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बन गए हैं, सुरेश एन पटेल बन गए हैं। फिडे के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद जी बन गए हैं और फिडे का जो मुख्यालय है वो लॉजेन स्विट्जरलैंड में क्या है, स्थित है। फिडे चेस को नियमन करने वाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ या फिर विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री जेम्स मॉरक क्या हैं, बन गए हैं। अगला है नेफेड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसके नए MD राजकिरण रॉय जी बन गए हैं। और मर्सिडीज बेंज जो कारों की बनाने वाली कंपनी है, इसके नए MD और CEO संतोष अय्यर क्या हैं, बन गए हैं। आगे देखते हैं अपने और क्वेश्चंस को। इस अगस्त महीने में जितने महत्वपूर्ण सप्ताह और दिवस हैं इसमें उनकी बात की गई है। तो अगस्त में पहला क्या था, पहला सप्ताह स्तनपान सप्ताह था जिसे 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया। अगला विश्व जल सप्ताह था जिसे 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया। अगले जो डेज हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय जेवलिन दिवस जो कि नीरज चोपड़ा जी के द्वारा भाला फेंके जाने के अवसर पर मनाया जा रहा है 7 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को आपका मनाया गया था और विश्व जैव ईंधन दिवस की जो आपकी थीम थी वो है टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आपकी विश्व जैव ईंधन की क्या है, थीम है, जिसे 10 अगस्त को मनाया जाता है। एक ऐप आप ध्यान रखिएगा, आज़ादी क्वेस्ट नाम की एक ऐप थी जिसे अनुराग ठाकुर जी ने क्या किया है, लॉन्च किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो आज़ादी में जितने महत्वपूर्ण नायक थे उनके बारे में पता कराना, ये जितने भी हमारे यूथ हैं फिर जितने भी सारे बच्चे हैं उनको पता कराना इसका मेन उद्देश्य था। अगला है विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे, इसे 10 अगस्त को मनाया गया है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है। इसी दिवस पर अगस्त्य मलाई हाथी रिजर्व को भारत का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को आपको मनाया गया है। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनर डे 13 अगस्त को मनाया गया है। विश्व ह्यूमैनिटेरियन दिवस यानी मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि की भी दिवस है, उसे 20 अगस्त को आपका क्या किया गया है, मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस को आपको क्या किया गया है, 29 अगस्त को मनाया गया है। ये सारे क्वेश्चन थे जो आपको कवर कराने लायक थे और हमने कवर करा दिया है। और इसी के साथ हम अपने सेशन को शुरू करते हैं और हम हर महीने आपके लिए क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर का वीडियो लेके आते रहेंगे। ये पहला वीडियो था इसलिए इसमें थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं, इसके लिए इसे क्षमा करिएगा। गलतियाँ मेरे कहने का सेंस है, फैक्ट सारे के सारे सही हैं, बनाने में वॉइस या फिर आवाज़ थोड़ी एक्स्ट्रा नॉइस हो सकती है, इसके लिए हमें थोड़ा खेद है। और इसी के साथ थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।